जो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले क्या, 47 वर्ष की आयु में उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि वो अति उत्साहित हैं लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करने में। उन्होंने खुद अपना, अपने परिवार का और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य लाभ उनको प्रदान कराया है। खुद को अत्यधिक स्वस्थ बनाया है। आयु उनकी 50 वर्ष के लगभग है, लेकिन जो घड़ी है एक, जो आपकी बॉडी की एज बताती है, वो उनको बहुत ही हुआ 40 वर्ष से भी कम बताती है। तो ये किस तरह संभव है, ये वो आज हमसे चर्चा करेंगे। और उसमें हमारे जो पूर्वज थे, जो ट्रेडिशनल हमारी जो विजडम है, वो कितना मदद करती है, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, उन सब से हमको आज परिचय कराएंगे। तो मैं आप सबकी वर्चुअल तालियों के साथ स्क्रीन पर आमंत्रित करता हूं मिस्टर प्रेमचंद मौर्य। मौर्य जी, द स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके इतने उत्साहवर्धक, प्रेरक, शक्तिदायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। आज का विषय कुछ मामलों में बहुत खास है कि माहौल प्रयागराज का पूरी तरह से विश्व स्तरीय हो चुका है और चारों तरफ उत्साह की, उमंग की, उत्सव की और तमाम आध्यात्मिक गतिविधियों का उत्साह उमड़ रहा है। और सबके पीछे वेलनेस है, स्वास्थ्य है, बिना उसके कुछ संभव नहीं है। तो आज का जो विषय है कि हम लोग आम तौर पे हेल्थ की बात करते हैं तो पाश्चात्य देशों में जो तमाम प्रयोग हो रहे हैं, फाइंडिंग्स हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, उसके तहत, हाँ, उसके तहत ही हम लोग तमाम फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं। साइलेंट कर दो जरा फोन, कॉल आ जा रही है इस पे। ओके। तो हम लोग जस्टिफाई अपने को करते हैं कि वो रिसर्च आ गई इस पर कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, या कैसे जीना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमारी हजारों साल की जो भारतीय मनीषा है, हमारा भारतीय वाङ्मय है, हमारे जो आर्ष ग्रंथ कह रहे हैं, जो लगभग 5,000 साल का हमारा आयुर्वेद का इतिहास है, हमारे वेद है, उपनिषद है, आयुर्वेद है, गीता है, बहुत सारे पुराण है जिसमें बहुत सारी आ, गंभीर बातें, ऐसी बातें लिखी गई हैं कि आज हूबहू वही सारी चीजें विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। मित्रों, विज्ञान डेटा पे चीजें पब्लिश करता है और उसको इंडोर्स करता है, यानी एक्सपेरिमेंट। और हमारे आचार्य, ऋषि, ये लोग एक्सपीरियंस, यानी इंटरनल जो प्रयोग है उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। और एक्सपीरियंस की एक खास बात है कि चाहे जितने साल बीत जाएं, क्योंकि वो सत्य जो अंदर से आया हुआ है, इंट्यूशन से आया हुआ है, अनुभूत जन्य है, वह कभी नहीं चेंज होता। 5,000 साल पहले कही गई बातें, 4,000, 3,000, 2,000 साल पहले गई बातें, लिपिबद्ध की गई बातें, प्रमाण के तौर पे जस्टिफाइड बातें आज भी हूबहू ही सत्य हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं स्वास्थ्य के बारे में, जीवन के बारे में, वेलबींग के बारे में कुछ बातें अपने आर्ष ग्रंथों का उदाहरण लेते हुए करूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करता हूँ, सभी ऋषियों को, आचार्यों को प्रणाम करता हूँ कि मैं प्रज्ञा अपराध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, सीख रहा हूँ, छात्र हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। ना तो मेरा संस्कृत जैसा विषय, क्योंकि संस्कृत में ही सारे आर्ष, मतलब मैं संस्कृत का कभी भी विद्यार्थी नहीं रहा।
बस मेरे अंदर एक छात्र जीवित है जो सीखना चाहता है, खोजना चाहता है क्या सही है, क्या हमारे लिए उसमें से उत्कृष्ट है, उसे लेना चाहता है। उसमें हमने कुछ अपने लिए मोती चुने हैं, आपसे शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के कहने पर। और अगर उसमें कोई उच्चारण भेद हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो एक छात्र होने के नाते क्षमा कीजिएगा। मित्रों, हम आगे बढ़ें। ये बहुत ही नाइंसाफी होगी कि यदि अपने गुरु को हम याद न करें। हमारे गुरु, गाइड, कोच, मेंटोर सुनील सर को प्रणाम करते हुए हम बात आगे बढ़ाते दोस्तों। सबसे पहले तो आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुषो वेद आयुर्वेद कहा गया है। मतलब कि आयु का जो हमारा स्वरूप है, रक्षा है, वृद्धि है, एवं स्वस्थ जीवन से समृद्ध जो वेद विज्ञान है, वही आयुर्वेद है। मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम अपने हेल्दी लाइफ के बारे में सीख पाए, हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ के बारे में, यानी अपनी लॉन्जिविटी के बारे में। लाइफ के बड़े ही स्टेजेस तमाम हैं। बहुत लोग लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन वो हेल्दियर भी तो होना चाहिए। लॉन्ग हो, लेकिन वो हेल्दियर भी होना चाहिए। इसके बारे में, उसमें उससे जुड़ा हुआ क्या हित है, क्या हितकर है, क्या अनहितकर है, क्या सुखदायक है, क्या दुखदायक है, ये सारी चीजें विस्तार से वर्णन करता है हमारा आयुर्वेद। इतना विशाल है, विशद है कि उसमें आप सोचिए, केवल आ, मतलब केवल अगर हम चरक संहिता की बात करें तो उसमें करीब 8,500 श्लोक हैं। केवल एक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट की अष्टांग हृदयम है, संग्रहम है, काश्यप संहिता है, योग रत्नावली है, भाव प्रकाश है, बहुत सारे। आप सोचिए कि ये हजारों हजार चीजें हैं इसके अंदर। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना सुंदर कि 2 शब्दों में ही पूरा निष्कर्ष है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं। और जो मैंने पाया अपने अध्ययन में कि स्वास्थ्य का मतलब, हमने अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला कि संयम। अगर संयम को स्वास्थ्य का पर्यायवाची बता दिया जाए तो बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। हर जगह संयम की बात कही गई है। हर जगह अति से अति के लिए वर्जना की गई है, रोका गया है कि किसी भी मामले में अति ना करें। यानी वीणा की बात जैसे समझिए, वीणा के तार बहुत ज्यादा कस देने पर या बिल्कुल ढीला कर देने पर, दोनों स्थितियों में संगीत नहीं निकलता। तो हमारा जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो वीणा है, इसको बहुत कस देंगे, बहुत ज्यादा आहार दे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे, बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे या बिल्कुल नहीं सोएंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मतलब हर तरह से वो गड़बड़ है यदि अति करेंगे तो। पहली बात तो ये कहते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो संयम की बात कहनी सुननी पड़ेगी। और स्वास्थ्य को ही सर्वोपरि बताया गया है। बिल्कुल से बार बार, बहुत बार अंडरलाइन किया गया है कि भाई स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं है। यहां तक कि यह भी कह दिया गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आप धर्म साधना भी करना चाहते हैं कि संसार निस्सार है, सब माया है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो भी अगर आप शरीर को इग्नोर करोगे तो उसमें भी फेल हो जाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी धर्म साधना के लिए शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है, अवॉइड नहीं कर सकते आप। और भी आगे कहा गया कि धैर्यम बलम यशो लक्ष्मी। धैर्यम बलम यशो लक्ष्मी। स्वास्थ्यम सुख मुदाहृतम, स्वास्थ्यम मूलम सर्वार्थ सिद्धौ, स्वास्थ्यम सर्वोत्तम धनम। स्वास्थ्यम
सर्वोत्तम, स्वास्थ्य को सर्वोत्तम धन बताया गया है। धैर्य, यश, बल, लक्ष्मी और सुख सभी स्वास्थ्य पर निर्भर है। स्वास्थ्य सभी लक्ष्यों की सिद्धि का मूल है, यही सबसे उत्तम धन है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? बहुत कोई डिस्प्यूट, कोई डिबेट की गुंजाइश ही नहीं छोड़ा है। यानी आपको सब कुछ का आधार है स्वास्थ्य। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से केवल शरीर में रोग न होना ही स्वास्थ्य को नहीं माना गया है ना। वो कहते हैं शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि। यानी वो कहते हैं भाई केवल शरीर शुद्ध हो जाए, उसमें रोग न रहे तो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे आप। आपकी चित्त की भी शुद्धि होना जरूरी है, क्योंकि चित्त अगर शुद्ध नहीं है, चित्त की शुद्धता नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी बॉडी में, बॉडी शुद्ध रह ही नहीं पाएगी, यानी स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। चित्त शुद्धि ही जरूरी है शरीर शुद्धि के लिए, और दोनों की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए भाव शुद्धि बहुत जरूरी है। ये क्या है आगे क्लियर करेंगे हम बहुत सारी चीजें। यानी शरीर शुद्धि के बारे में सभी लोग जानते हैं, चित्त शुद्धि के बारे में भी। यानी अगर आप योग, प्राणायाम, कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करते, क्रियाएं नहीं करते, तो चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। यानी मानसिक, यानी हमारे शरीर के तीन तल हैं, शरीर मतलब बॉडी, माइंड, स्पिरिट। अगर हम शरीर के तल पे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें माइंड के लेवल पे स्वस्थ होना चाहिए। यानी अगर स्वास्थ्य की बात शुरू करते हैं तो पहले माइंड से शुरू करना होगा, क्योंकि वो मतलब भाव और शरीर के बीच में पड़ता है। आगे भी यात्रा कर सकते हैं, वहां से पीछे भी आ सकते हैं। और भाव शुद्धि का मतलब है ग्रेटफुलनेस वगैरह, कि अगर जिसके अंदर, जिसका भाव, यानी जो डेडली इमोशंस हैं, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, तुलना, ये जो बीमारियां हैं, अहंकार, जिसे भाव बाधा कहा गया है, भाव रोग कहा गया है हमारे आर्ष ग्रंथों में, अगर भाव शुद्धि नहीं होगी तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे आप। तो इतनी सारी बात, यानी आपको सम्यक, यानी तीनों में संतुलन बनाना पड़ेगा, शरीर मन और स्पिरिट। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीनों के संतुलन की बात हमारा आयुर्वेद करता है दोस्तों। अब जरा आते हैं कि जैसे साइंस में होम्योस्टेटिस की बात कही जाती है, होम्योस्टेसिस की बात की जाती है, होम्योस्टेसिस। यानी ये क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीज साम्यता में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, तो हम स्वस्थ होते हैं। जैसे टेम्परेचर सधा रहे, हमारा हमारा लिक्विड पार्ट पूरा सधा रहे, साम्य रहे, एनर्जी लेवल पे बैलेंस रहे, हम लिक्विड बैलेंस रहे, हमारा हार्मोनल बैलेंस रहे, तो होम्योस्टेटिसिस ठीक रहता है, हमारा पूरा इक्विलिब्रियम बना रहता है, हम सम्यक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारा जो आयुर्वेद है वो अलग लेवल पे ही निष्कर्ष निकाला है। वो कहता है पंच महाभूतों से हमारे शरीर की रचना हुई है। पंच महाभूत यानी आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व, पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी वाला तत्व। ये पांचों तत्व मिल करके हमारे शरीर की रचना हुई है, और हम जीवन पर्यंत इन पांचों तत्वों को लेते रहते हैं, भोजन के माध्यम से, वैसे भी तो मुख्यतः भोजन के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, आकाश तत्व में तो हम व्याप्त ही हैं। तो ये पंच महाभूत जो है मिल करके तीन प्रवृत्तियां बनाते हैं, तीन शक्तियां बनाते हैं, की रचना करते हैं। बल और शक्ति में भी अंतर है मित्रों। बहुत सारे लोगों को बल और शक्ति में, फोर्स और पावर में अंतर नहीं समझ में आता। बल नीचे लेके आता है, शक्ति ऊपर लेके जाती है। आध्यात्मिक जिसका उत्थान होता है वो शक्ति, इंपावरमेंट, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट बाहर की शक्ति से, बाहर जैसे
कोई इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो बाहर की शक्तियां उसमें काम करें। एम्पावरमेंट अंदर की शक्ति हमें ऊपर की लेके जाती। यानी जो हमारी ये शक्तियां हैं, ये अगर प्योर रूप में काम करेंगी तो हम इम्पावर्ड होते हैं। वो शक्तियां क्या है? इन्हीं पांचों पंच महाभूतों से वो तीन शक्तियां निकलती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आप आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से हम अपना अस्तित्व समझना चाहते हैं, तो हमें वात, पित्त और कफ को समझना होगा। ये कैसे आया? आकाश तत्व जब सिनर्जी प्राप्त करता है वायु तत्व के साथ में, तो वात, आकाश और वायु मिलके वात बनता है। ये दोनों सिनर्जी में जब आते हैं, और जब हमारा अग्नि तत्व और जल तत्व मिलके एक साथ होता है, तो वो हमारा पित्त बनता है। जब हमारा ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व, जल दो में है, जल हमारा पित्त में भी है और कफ में भी है, कॉमन है। यानी अग्नि और जल पित्त, और जल और पृथ्वी मिलके कफ। ये तीन जो है प्रवृत्तियां हैं। और जब ये सम में रहते हैं, जैसे हमने होम्योस्टेसिस की बात करी, जब ये सम में रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, तब हम सम्यक रहते हैं। मैंने पहले बताया कि सम्यक यानी स्वस्थ रहना, यानी सम में जब रहेंगे। लेकिन जब ये विषम हो जाते हैं, जब इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ये त्रिदोष कहलाते हैं। अब इन इन्हीं से मिल करके हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मल यानी टॉक्सिन, ये सब बनते हैं। रस माने, रस का मतलब है जो हमारा हम ब्लड प्लाज्मा है, लिम्स हैं, ये सब रस में आते हैं। मेद का मतलब है, यानी ये रक्त तो समझ ही रहे हैं आप, मेद का मतलब है जो हमारे फैट टिश्यूज होते हैं। मांस का मतलब जो हमारी मसल्स टिश्यूज हैं। मज्जा का मतलब हमारा जो बोन मैरो है। शुक्र आप समझ ही रहे हैं, ये सब इसी से क्रिएट होता है। और ये सात धातुएं बनती हैं। और मल में आप श्वेत, जो पसीना है, मूत्र है, मल है, ये सब समझ रहे हैं आप, ये सब इससे क्रिएट होता। अगर आपकी ये शक्तियां सम नहीं है, तो ये सारी धातुएं विकृत हो जाती हैं, मल विकृत हो, यानी टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। यानी बड़ी ही एक कुछ चंद शब्दों में हमारे मनुष्यों ने इसे सीधा कह दिया, समदोषः समाग्निश्च, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वरूप स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी जिस प्राणी के त्रिदोष शम में हो, अग्निशम हो, अग्नि का मतलब समझ लीजिए, वो पेट वाली जठराग्नि, गट हेल्थ, ध्यान दीजिएगा। अग्निशम हो, धातुएं शम हो, मल सम हो, तथा क्रियाएं यानी उठना, जागना, सोना, चलना फिरना, यानी आप सीडेंटरी लाइफ में ना हो। आत्मा, सभी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ कहा जाता है, ये आयुर्वेद के हिसाब से। यानी बेसिक बातें आई, वही पंच महाभूत। और भोजन आप करते हैं तो पंच महाभूत, छुरी कांटा वाला भोजन भूल जाइए। हमारे हाथों में, अगर हम योग के हिसाब से, अगर हम अपने आ, आ, आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो हमारी ये पांचों तत्व हमारी ये अंगुलियों में रिप्रेजेंट होते हैं। और हाथ से जब भोजन करते हैं, माइंडफुलनेस के साथ और ढंग से, सोशल मीडिया के साथ नहीं, तो कुछ ज्यादा ही सम होता है। ये विषम कैसे होते हैं? सोते सोना जरूरी है, सोते रहना ही जरूरी नहीं है। सोते रहते हैं हम, आप कभी भी सो गए, कभी भी जग गए। यानी आयुर्वेद कहता है आपको आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक दिनचर्या यानी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या की बात करता है आयुर्वेद। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको माइंड योर दिनचर्या, माइंड योर रात्रिचर्या, माइंड योर ऋतुचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या है? ये जो हमारे वात, पित्त, कफ हैं, पूरे दिन और रात में ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब जैसे आ, आप इस बात को समझिए कि कुछ भोज्य जो पदार्थ होते हैं,
उसमें से वो वात प्रधान होते हैं, कुछ पित्त प्रधान होते हैं, कुछ कफ प्रधान होते हैं, और कुछ चीजें खा लेने से वो हमारा ये कुपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ। कुछ खा लेने से समन हो जाता है, कुछ खा लेने से संतुलित हो जाते हैं। बड़ा ही आकर्षक विज्ञान है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप दिनचर्या पर ढंग से सोच लेंगे, दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब है कि अगर आप देखें, जब आप दो भागों में बांटे, शाम 6 बजे से लेके, पहले सवेरे 6 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में 4 4 घंटे के लिए ये वात, मतलब ये चलता है उल्टा, यानी कफ, कफ पित्त वात। कफ यानी शुरुआत 6 से 10, 6 बजे सवेरे से 10 बजे सवेरे तक ये कफ का टाइम होता है। फिर 10 बजे से 2 बजे बीच में पित्त का, यानी भोजन का असली टाइम यहाँ डिसाइड करता है हमारा आयुर्वेद की, वो है 10 बजे सवेरे से 2 बजे दोपहर के बीच में, वो पित्त का टाइम है। और 2 बजे शाम से लेकर शाम 6 बजे तक वो वात का समय है। रात्रि में भी ऐसे है। रात्रि में 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में जो समय होता है वो होता है कफ का समय। और 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे के बीच में पित्त का समय। और 10 बजे से 2 बजे के बीच में वो रात्र में टॉक्सिन को क्लीन करने का, जो लीवर काम करता है, सफाई के काम करता है, रिजुविनेशन काम करता है, रिबूटिंग काम करता है, नई नई सेल जनरेट करता है, बहुत काम कर, सफाई काम। रात के 2 बजे यहां पर भी वो बताया पित्त। फिर रात के 2 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे के बीच में वात का समय होता है। वात, किसी की हड्डियों में दिक्कत है ना, तो फिर वो रात के 2 बजे से 6 बजे के बीच में बढ़ जाती है। श्वास में प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ जाती है। ऐसे ही दोस्तों, ये जो ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या में भी हमारे यहाँ 6 ऋतुएं बताई गई हैं। उसके हिसाब से यहां तक जीवन भी देख लिए। बचपन में जो बाल्यावस्था होती है उसमें कफ प्रधान होता है, बच्चों को बहुत कफ बनता है। जब यौवन होता है, ये युवा हो जाते हैं तो पित्त प्रधान होता है। आज जब बूढ़े हो जाते तो वात प्रधान हो जाता है। ये कितना साइंटिफिक, हम तो थ्रिल्ड हो जा रहे थे पढ़ पढ़ करके। गजब का साइंस है भाई। और जो हमारी ऋतुएं हैं, अभी हम, कई लोग कहिए कि भाई शाम को ये नहीं खाना चाहिए, इस ऋतु में ये नहीं खाना चाहिए, तो लोग सोचे अंधविश्वास वाली बात है। ये विज्ञानों का विज्ञान है दोस्तों। हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी विशिष्ट, 1 लाख साल बीत जाएंगे तो इसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचर लॉ पे आधारित है। हमारे 6 ऋतु बताई जाती है: वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। कहते हैं बसंत ऋतु में कुछ किसी में पित्त बड़ा होता है, किसी में वात बढ़ जाता है, किसी में कफ बढ़ जाता है। जिसको इसका ज्ञान है तो वो अपना, अब बताइए, किसी का मान लीजिए पित्त बढ़ा हुआ है, अगर उसको पता हो जाए कौन कौन खाने में पित्त बढ़ा रहता है, उसको नहीं खाएगा तो कितना अच्छा साल हो जाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कि इस समय किसका वात बढ़ा हुआ, तो वात बढ़ा भी है, वो विषम में है, और वात वाला खा भी रहे, यानी झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। मतलब अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, गुरु घंटाल सारे लोग गलत बता रहे हैं। अरे जब वात बढ़ा है तो वात वाला खाना क्यों खिला रहा है भाई, और हड्डी कमजोर हो जाएगा। आप सोचिए बात को, कितनी विचित्र और विशिष्ट बातें हैं। तो जो 6 ऋतुएं, उसके हिसाब से हमारे सारे यहाँ भोजन की डिजाइनिंग की गई है। सोचिए कितनी बात है। 6 ऋतुएं जो है, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ हेमंत है, शिशिर है। आ, बहुत सारी इस तरह की 6 ऋतुएं आती है। अगर इंग्लिश में कहें तो प्री विंटर और पोस्ट विंटर 2 ऋतुएं होती हैं। फिर उसके पहले हमारे यहाँ आता है ऑटम आता है, फिर स्प्रिंग, रेनी, हॉट, इस तरह से होता है। कहने का मतलब हर ऋतु में अलग अलग ये हमारे, कहीं वात बढ़ा रहता है, कहीं पित्त बढ़ा रहता है। असल में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो चाहिए वात पित्त कफ की बात करने के लिए। आप बताइए, इतना विस्तृत विषय को हम आधे घंटे में क्या बताएंगे। केवल हम आपका इंटरेस्ट जगा सकते हैं।
इंटरेस्ट जग गया दोस्तों, तो आप जो सूत्र स्थान है, वेलनेस वाला चैप्टर है जो चरक संहिता का या वाग्भट का, लेके आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा टीचर वो नहीं होता जो बहुत अच्छा पढ़ा देता है, अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़ने की भूख खोल दे। अगर हमारी बातों से आप में इंटरेस्ट आ जाए तो मेरा यहाँ चीखना चिल्लाना सार्थक होगा। थोड़ा सा चलते चलते कुछ आहार के बारे में क्या विधान किए गए हैं, व्यायाम के बारे में क्या विधान किए गए। कारण देखिए, हमारा जो वात पित्त कफ क्यों डिस्टर्ब है, विषम क्यों हो जाता है। हम देर रात तक जग रहे हैं, रात में बार बार हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा जो मेलाटोनिन है सेक्रीट होता है, तो कार्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है डाउन होना चाहिए। रात में हम लोगों को खान पान एक्टिविटीज कम नहीं होती, हम लोगों का कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम नहीं होता, और हम ऐसे कामों में है, चिंता हमारी, स्ट्रेस हमारा क्रोनिक हो जाता है। इस तरह से हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तमाम पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सब बढ़ती चली जाती। यानी इसमें अगर आप देखिए आयुर्वेद की सब वात पित्त कफ ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय, ब्रह्म बेला में उठने की बात कही गई है, अमृत बेला कहा जाता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। और अगर कोई आध्यात्मिक विधान के व्यक्ति है तो सूर्योदय से 3 घंटे पहले जग जाना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जगेगा तो निश्चित, अगर आप अपने वात पित्त कफ को सीधा रखना चाहते, सही रखना चाहते, तो पहले, सबसे पहले आहार पर बात की गई कि आहार को देखना पड़ेगा, व्यायाम को, यानी आहार यानी आहार और विहार, आहार विहार विचार, विचार को भी देखना पड़ेगा। मतलब यहां तक कि जल पीने से कुछ, कब जल नहीं पीना चाहिए, कब पीना, इससे भी वात पित्त कफ बैलेंस होता है। भोजन, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस तरह खाना है, किस भाव में खाना है, कितनी बार खाना है। अब आप अगर आप देखें तो मिताहार की बात यहाँ बहुत ज्यादा कही गई है, मिताहार की बात बहुत ज्यादा कही गई है। और कहा कि कितनी बार खाना है। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पता जब लगा कि भाई इसमें लिखा है कि भाई योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी बार बार खाता है। यह बात अंडरलाइन की गई है कि बार बार खाने पर आप स्वास्थ्य की कल्पना न करें। दुर्मुख एक पात्र है रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि वो रावण के दरबार में दुर्मुख नामक एक राक्षस रहता था। उसका एक किसी उसके द्वार का वो सेनापति था किसी क्षेत्र का। दुर्मुख का मतलब क्या है? दुर्मुख का मतलब है कि जो कभी भी कुछ भी खा ले, कभी भी कुछ भी बोल दे, दुर्मुख, जिसका मुख ही पूरा विकृत है। और भोजन के लिए बहुत ही बड़ी उद्घोषणा की गई कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। 1 बार खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता, लेकिन ये साधना का विषय है, सोचने का भी। द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार खाने वाला व्यक्ति बलशाली हो सकता है, लेकिन बलशाली जरूरी नहीं कि वो आरोग्य भी उसके पास हो। कई लोग देखिए व्यायाम का कई लोग व्यायाम का बॉडी बिल्डिंग, व्यायाम का अर्थ बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं होता। 35 वर्ष की एज में पहाड़ उठाने वाले लोग कई बार 65 साल की एज में खुद नहीं उठ पाते। पिछले 40-50 सालों में जिन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाए हैं, वेट लिफ्टिंग में, शरीर बनाने में, दौड़ने में, आज पता कीजिएगा उठ भी पा रहे हैं कि नहीं। यानी बॉडी बिल्डिंग की बात यहाँ नहीं है, बहुत ही सम्यक, फिर वही बात, सम्यक रहना है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, 1 बार खाने वाला सदा निरोगी रहेगा। 2 बार खाने, द्विभुक्तम बलवर्धन, बल बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बल और शक्ति में अंतर मैंने पहले ही बताया है। यानी शक्ति सूक्ष्म होकर ऊपर लेके जाती, बल जब बढ़ता है तो नीचे जाता है आदमी, अहंकार बढ़ जाता है। त्रिभुक्तम सदा रोगी, 3 बार खाने वाला सदैव रोगी रहे, कभी ये गड़बड़ है, कभी वो हॉस्पिटल, कभी ये चेक कराओ, कभी ये गड़बड़। और चतुर्भुक्तम तू मार्कम, यहां तक कहा गया 4 बार या बारंबार खाने वाला व्यक्ति स्वयं की हत्या करता है धीरे धीरे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, हमारे वांगमय में लिखा हुआ, क्षमा कीजिएगा। तो आप सोचिए इसमें क्या लिखा है। यानी दिन में 1 बार भोजन करने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है।
भोजन के संदर्भ में बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, और 7 लक्षण बताए गए हैं। 7 लक्षण, अगर आपको शुभ रहना है, स्वस्थ रहना है, क्या आपके लिए शुभ है, तो कहा गया है ना अति उष्णम, न तो बहुत ज्यादा आप गर्म खाएं, ना अति उष्णम ना शीतम च, तमशम भोजनम त्यजे। तमशम का मतलब तमशकारी भोजन, तामसिक भोजन का मतलब क्या है? ये जितने भी हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोसेस किया हुआ भोजन, जंक खाते हैं, इसी को तमस समझ लिए। तामसिक भोजन क्या है? जंक, जिसमें इम्प्टी कैलोरी और कुछ नहीं। ना ना तीक्ष्णम न शीतम च तमसम भोजन त्यजेत। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं बता रहा था कि वो 7 लक्षण, उसको तो मैं बाद में बताता हूं कि 7 लक्षण में बता रहा था शुभ के लिए। वो सात्विकम सप्रेमम शुद्धम मधुरम अल्पम यथा कालम यथा योग्यम भोजनम शुभ। बहुत प्यारा मुझे ये लगा। सात्विक यानी, सात्विक का मतलब क्या है? होलसम, ताजा फल सब्जियां, ये सात्विक होती हैं। बहुत बनावट वाला, बहुत प्रोसेस किया वाला नहीं, सात्विक। सात्विकम सप्रेम, प्रेम से, गृहिणी प्रेम से बनाते, जिस खाने को प्रेम से तैयार किया जाता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। ये अंधविश्वास की बात नहीं, आज विज्ञान भी इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। सात्विकम सप्रेमम शुद्धम मधुरम अल्पम शब्द आया है, फिर वही बात, अल्पम। यथा कालम, किस समय खा रहे हैं। यथा योग्यम, यथा योग्यम का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक श्रम कर रहा है उसके लिए कुछ और खाना है, मानसिक श्रम कर रहा है तो कुछ और खाना है, बैठा ही रहता है तो कुछ और खाना है, एक्टिविटी में कुछ और खाना है। यानी यथा कालम यथा योग्यम भोजनम शुभ। और बहुत सारी चीजें कहा गया कि भाई आ, हित भूख, मित भूख, रित भूख की बात कही गई। वह भोजन जो आपके लिए आपकी स्थिति में हितकारी हो उसका चुनाव करें। मित का मतलब है आप थोड़ा सा कम मात्रा में, कहा गया है कि आप जितनी भूख हो, जितनी भूख, यानी आहार का सर्वोपरि सिद्धांत है भूख लगने पर खाएं और भूख से हमेशा कम खाएं। आयुर्वेद कहता है खाएं लेकिन खाते ही न रहें, सोएं लेकिन सोते ही न रहें, बैठें लेकिन बैठे ही न रहें, बोलें लेकिन बोलते ही न रहें, सोचें लेकिन सोचते ही न रहें। कितनी खास बात। हित भूख, मित भूख, रित भूख की बात। रित भूख का मतलब रीजनल हो, सीजनल हो। रित भूख से आपका वात पित्त कफ सब मेंटेन रहेगा। कहा गया ना त्युष्णम न शीतम न शीतम च तमशम भोजनम त्यजेत यथा रुचिकरम सुपाच्यम च भोजनम शुभम सदा। अति गर्म, अति ठंडा या तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सुपाच्य और रुचिकर भोजन ही उपयुक्त है। और हर तरह का भोजन होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी हो, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड भी हो। ये भी बोलता है यहाँ पे हमारा आर्ष ग्रंथ, ये भी कहते हैं कि उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड भी हो, उसमें इसेंशियल फैटी एसिड भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, फाइबर भी हो, फाइटोफैक्टर सब हो। लेकिन शब्दावली थोड़ी दूसरी है। शब्दावली क्या है? विविधम रसमित्येव भोजनम सदा सम्यक। भोजन में सभी स्वादों का संतुलन होना चाहिए। एक ही दाल से काम नहीं, कई दालें खाएं। एक ही फल नहीं, कई फल खाएं। एक ही कलर के नहीं, कई कलर के फल खाएं। बहुत सारी बातें। मिताहार है सदा स्वस्थ नित्यमायुष्यम वृद्धे अति भुक्तम सदा रोग, लिखा है अति भुक्तम सदा रोग अपभुक्तम च मृत्युदम। यानी बिल्कुल ना खाना भी ठीक नहीं है, बहुत खाना भी ठीक नहीं है। और एकदम इंटरेस्टिंग घोषणा की, क्या की गई? अति भोजनम अति शयनम अति व्यायामो विनाशकः कहा गया है। अति भोजनम अति शयनम अति शयनम अति व्यायामो विनाशक। सीधा तो बताया गया कि ज्यादा सोएंगे तो भी मरेंगे बीमार होके, ज्यादा भोजन करेंगे तो भी जल्दी मर जाएंगे। मर जाना तो भी ठीक है, कई बार खाट पे ही पड़े रह जाते हैं। वो मतलब वही जो डेथ स्पैन बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। ये ऐसा नहीं हो,
लेकिन वात पित्त कफ पंच महाभूत के सिद्धांत में हम चलते हैं। अगर जो खाना खा रहे हैं ऋतु अनुकूल हो, दिनचर्या का अनुकूल हो, रात्रिचर्या का अनुकूल हमारी गतिविधियां हो, तो सब ठीक रहेगा। मिताहार सदा स्वस्थ नित्यमाश मृधये अतिभुक्तम सदा रोग अपभुक्तम च मृत्युदम। बहुत सारी बातें, हम कितनी बातें बताएं दोस्तों, घड़ी तो बहुत तेज भाग गई। पोर्शन कंट्रोल पे बात की गई कि खाना जो है पोर्शन कंट्रोल, थोड़ा खाएं, सोचें। मात्रा शितम युक्त शितम जितेंद्रिय च सुखामिष्यम आरोग्यकरम बलवर्धनम कहा गया है। उचित मात्रा में और संयमित रूप से खाया गया भोजन दीर्घायु, स्वास्थ्य और बल प्रदान करता है। बहुत अधिक या बहुत कम दोनों ही भोजन हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रात्र में भोजन को मना किया गया। लोग कहते हैं अच्छा जैनी है, हम कहते हैं हम रात में नहीं खाते। लोग कहते हैं क्या जैनी है क्या? अपने यहाँ वेद में, अपने अपने आयुर्वेद में भी तो कहा गया है कि संध्या काले च भोज्यम लघु सुपाच्यम स्मृतम रात्रौ भोजन वृद्धि ही रोगाणाम जन्म कारण कहा गया है। मतलब रात के समय बहुत देर से भोजन नहीं करना चाहिए। रात को गरिष्ठ और अधिक भोजन करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं, ये पूरी ये साइंस साइंस है भाई, साइंस। और भगवत गीता में एक बड़ा प्यारा आया है 7वें अध्याय में, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। 6ठे अध्याय का 17वां, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखहा, यानी यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कृष्ण जी ने भी बोला है। पानी पीने पर, व्यायाम करने पर बहुत सारी बातें यहाँ कही गई हैं। अजीणे भेषजम वारि जीणे वारि बलप्रदम भोजनम तु महाभेषजम जीणे जीणे पुनः पुनः अधपचे। भोजन पर पानी अमृत के समान औषधि है, और पाचन के बाद पानी बल प्रदान करता है। पाचन के बाद भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। भोजन को हमारे यहाँ सबसे बड़ी औषधि बताया गया है। भोजन को हर जगह औषधि बताया गया। आहारम महाभैषज्यम बताया गया है। आहारम संजम रोगाणाम व्याधि शांतिकरम परम रोगाः सर्वे अपि मंगाग्नौ आहार औषधि औषधि साधनम पथ्यम पथ्यम ही भेषज्यम। पथ्य यानी आहार, यानी उचित आहार। पथ्य पथ्यम स्वयं में ही औषधि है। तो दोस्तों प्रातः काल उठने पर फोकस किया गया है। सर्काडियन रिदम की भी बात कही गई है। दिनम च रात्रिम च समम चरंती, दिनम च रात्रिम च समम चरंती का, जो दिन और रात की प्राकृतिक लय के साथ जीते हैं वो दीर्घायु और सुखी होते हैं। साफ साफ सर्काडियन रिदम के भैया, अब सूर्य डूब रहे हैं तो ज्यादा पहलवानी न दिखाएं, धीरे धीरे शांत हो जाए। नेचर ब्रेक लगा रही तो एक्सेलरेटर मत दें। दिनम च रात्रिम च समम चरंती, समय पर भोजन करे कहा गया। काल भोजनम आरोग्यम कहा गया है। समय का ध्यान रख के भोजन करें। अगर रात्र में कितना भी अच्छा भोजन करेंगे वो जंक बन जाता है। काल भोजनम आरोग्यम। और रात्रि जागरण को वर्जित बताया गया। विशेष कंडीशन कोई हो तो बात अलग, अन्यथा कहा गया रात्रौ जागरणम क्लांति का, रात्रौ जागरणम क्लांतिकरम दोष वर्धनम। रात में जागने से थकावट होती है और शरीर में दोष बढ़ते हैं। और यहां तक कि दोस्तों क्या क्या बताएं, निद्रा के बारे में बहुत सारी बात कही गई है। प्रिवेंशन इज कहते हैं इज बेटर देन क्योर, इस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। निदान परिवारजनम प्रधानम, रोग से बचने का मुख्य उपाय उनके कारणों का परिहार है। और तो और ग्रेटफुलनेस, माइंडफुलनेस, खाना खाते समय माइंडफुलनेस के साथ खाना, सोशल मीडिया यानी टीवी न देखना, मोबाइल न देखना, गप न मारना, टहलते समय गोसिप न करना, सब पे बातें कही गई है। माइंड बैलेंस यानी जब तक आपकी चित्त शुद्धि नहीं होगी, यानी भाव शुद्धि की मैं बात कर रहा था। भाव शुद्धि मतलब थाली सामने आए तो कम से कम आप जिसने बनाया है, नेचर के जो आवे उसमें लागू हुए, सबको थैंक्स बोलें। आप एक नवाला एक फल भी हाथ मिले तो जरा सोचे किसका किसका योगदान इसके अंदर आप तक पहुंचने में। अगर सोचने लग सोचते ही जाएंगे। भाव शुद्धि, ग्रेटफुलनेस जो नहीं होगा, थैंकफुलनेस में नहीं जिएगा, आभार व्यक्त नहीं करेगा, उसकी भाव शुद्ध नहीं होती। वो भाव सागर बोला गया। भाव सागर कुछ नहीं, भाव सागर मतलब भाव रोग हो जाते हैं।
बहुत सारे लोग सब कुछ प्राप्त है फिर भी चिंता में, दुखी हैं, भयाक्रांत है, अरबों भरा है फिर भी परेशान है, भाग के इंडिया में आ रहे हैं कि भैया हम महाकुंभ में हमको शांति मिल जाए। वो भाव रोग हो गया उनको, अहंकार वृत्ति बढ़ गई है, चिंता द्वेष काम क्रोध मद मत्सर सब बढ़ चुका है। रोग का मूल कारण क्या है? प्रमाद। कहा गया है रोग मूल प्रमादम ही, रोग मूलम प्रमादम ही कहा गया। प्रमाद मतलब सिडेंट्री लाइफ, आलस्य। आलस्य और अनुशासनहीनता ही रोगों की जड़ है। मोह को भी रोगों की जड़ बताया गया है, मोह को भी रोगों की जड़ बताया गया। अन्न कहते हैं, अन्न को अन्नम न निंद्यात अन्नम न परिचच्छित, मतलब अन्न का तिरस्कार न करे और न ही उसका अपमान करे। बहुत सारा जो ये हम लोग खाना खाते हैं बुफे सिस्टम में, भर भर के थाली रख देते हैं, बहुत बड़ा उसमें आपकी भाव शुद्ध होने के बजाय बहुत अशुद्धि पैदा हो जाती। थैंकफुल नहीं है आप। खाना खाए, गृहिणी में खाना बना, थैंक्स नहीं दिया आपने। आप होटल में खाए, उसको थैंक्स नहीं दिया। आंखों में प्यार के आंसू आ जाने चाहिए। कितना आप एक बटन तक बना नहीं सकते और थैंकफुलनेस नहीं देना चाहते आप। मन प्रसन्न होगा, माइंडफुल माइंड जब आप खुश हो, मन है प्रसाद प्रसाद है सौम्यत्यम, यानी सौम्य स्वभाव। यानी आप देखिए कि डॉक्टर नली मिश्रा सर से मैं मिलता हूं तो ये हमेशा प्रसन्न, हमको कभी दुखी आज तक दिखाई नहीं पड़े। तो ये जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि एकदम लागू होता है। प्रसन्नम ही मन स्वस्थम शरीरम सुखम प्रियम। मन का प्रसन्न होना शरीर के स्वस्थ और सुख का आधार है। यानी अगर आप मन से नहीं प्रसन्न है, सब कुछ भरा जरा है, कुछ नहीं होने वाला है आपका। यानी अत्र अन्न पूज्यते तत्र श्री निवसति। जहां भोजन की पूजा होती है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। इसीलिए हमारे यहाँ तमाम तमाम देखो अन्न क्षेत्र चल रहा, भंडारा चल रहा, अन्न खूब खिलाया जा रहा, पूजा हो रही है अन्न की। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु कहा गया है। अन्न यानी भोजन के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया। यानी दोस्तों वात पित्त कफ अगर आप संतुलित कर लें, वो तब होगा जब आप सही समय पे सोएं, सही समय पे जागें, सही समय पे खाना खाएं, सही समय व्यायाम करें, सही से सोचें, थैंकफुलनेस में आए। और इन पंच महाभूतों से हमारी अस्तित्व की रचना है। पंच महाभूतों को जब ले पुनः तो थैंकफुलनेस के साथ ले। नेचर ने हमें धरती पर लाया है। हमें कुछ माँ बाप से मिला, पेरेंट्स से मिला, पीढ़ियों से मिला, कुछ प्रकृति ने दिया, कुछ किसानों ने दिया, कुछ सिस्टम ने दिया। हमारा क्या है? अहंकार सबसे बड़ा भाव रोग है। अगर आप भाव शुद्धि नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम समझते दोस्तों बहुत समय हो गया, हमको सारी बातें अच्छे से करने के लिए तो चाहिए 1.5-2 घंटा। लेकिन मैंने आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। आपका दिन शुभ हो और आप महाकुंभ का आनंद लें। और इस महाकुंभ में ये मेरी तरफ से प्रसाद है, आपके चरणों में न्यौछावर है। जो गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। वाह भाई वाह, वाह मौर्य जी, आपने तो बिल्कुल हम लोग को ले गए हमारे पुराने समय में, जहां पर इतना ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। और देखिए इसका प्रूफ, हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स अभी किए, लिव 360, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, तो उसमें इसकी झलक दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें हैं और अब खत्म हो गई बात। देखिए वो रिसर्च हुई कि जब आप हाथ से खाते हैं, जब आप पत्तल पर खाते हैं, जब आप बैठ कर खाना खाते हैं सुखासन में, तो ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक हैं। इसको वैज्ञानिकों ने आज के समय में 2020 के बाद की जो रिसर्चेज हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, उन्होंने प्रूव किया इस बात। और सर्कैडियन रिदम की तो हमेशा बात हो रही है। आप किसी भी फिट व्यक्ति से बात करेंगे तो उसका उसको आप देखेंगे कि वो शाम को जल्दी भोजन करता है, उसके बाद भोजन नहीं करता। तो इन सारी चीजों के साइंटिफिक प्रूफ अब आ रहे हैं। अगर कोई हमारी नई जनरेशन के लोग हों जिनको लगता हो कि भाई ये तो केवल बातें हैं, बल्कि अब ये सब बदल गया है, तो बदला कुछ नहीं है। बदला यही है कि इन सब चीजों का ध्यान न देकर बीमारियां बढ़ रही हैं। कितने सारे लोग बीमार हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो बातें आज मौर्य जी ने बोली हैं इनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। और सही बात है, अगर इसके ऊपर पूरी चर्चा हो तो मुझे लगता है एक सीरीज ऑफ टॉक्स करनी पड़ेगी मौर्य जी आपको। उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे करके महीनों चलेगी। और हम चाहते हैं कि हम उसको चलाएं भी। और कुछ कुछ विषयों पर हम बीच में फिर आपको आमंत्रित करेंगे जिससे आप हमें उसके बारे में जागरूक कर सकें। तो प्रश्न तो बहुत होंगे सबके मन में,
अब समय हमारा हो चुका है, प्रश्न उत्तर को हम स्थगित करते हैं, लेकिन जो लिव हेल्दी लिव हैप्पी ग्रुप है उसके ऊपर आप अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं, और वहां पर मौर्य जी हैं, वो उसका उत्तर भी देंगे आप सबको। तो प्रश्न उस ग्रुप पर डालिएगा। और एक बार मैं अपने होस्ट को कहूंगा, मौर्य जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम लोग अपना धन्यवाद ज्ञापन करें और इस सत्र को समाप्त करें। आनंद, एक बार सबको अनम्यूट कर सकते हैं जिससे कि लोग धन्यवाद बोल सकें मौर्य जी का। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके अपना हर Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Maurya sir. Thank you so much, sir. Great session, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you. बहुत अच्छा बताया सर। दादा प्रणाम ऋषि सर। सर, बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत Thank you, सुंदर, sir. Thank you. इतना बढ़िया, तो प्राउड ऑफ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. एक्सलेंट।